दोस्तों, एक गांव में दो दोस्त रहते थे और उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, जिसमें एक का नाम रमेश था और दूसरे का नाम सुरेश। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते थे और पढ़ते थे। दोस्तों, वो दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देने से पीछे नहीं हटते थे। उन दोनों की मित्रता गांव वालों के लिए एक मिसाल थी। दोस्तों, उस गांव में बारिश न होने के कारण गांव में अकाल पड़ गया। खाने पीने वाली सभी चीजें बहुत महंगी हो गई। गांव वालों के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। रमेश और सुरेश भी इस कठिन समय से गुजर रहे थे। उनके पास जो भी थोड़ी बहुत पूंजी जमा थी, इस अकाल में वो भी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, फिर एक दिन रमेश को खबर मिली कि पास के जंगल में एक बहुत सारे फलों का पेड़ है। फिर रमेश ने ये बात सुरेश को बताया और दोनों ने तय किया कि वो वहाँ जाकर सारे फल तोड़कर इकट्ठा करेंगे, जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। फिर दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों, रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। चलते चलते वो दोनों बहुत थक चुके थे। तभी उन दोनों ने देखा कि उनकी तरफ एक बाघ आ रहा है। बाघ को आते देखकर रमेश को तुरंत एक पेड़ पर चढ़ने का उपाय सूझा और रमेश तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन सुरेश पेड़ पर चढ़ना जानता नहीं था। वो घबरा गया और नीचे ही रह गया। फिर रमेश ने पेड़ से चिल्लाकर कहा, सुरेश, जल्दी से जमीन पर लेट जाओ और मरे होने का नाटक करो। बाघ मरे हुए लोगों को नहीं खाता है। सुरेश ने तुरंत रमेश की बातें मानी और जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोककर बिल्कुल शांत हो गया। बाघ सुरेश के पास आया, उसे सूंघा और चला गया। बाघ के जाने के बाद रमेश पेड़ से नीचे उतरा। उसने सुरेश को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ करना दोस्त, उस समय मेरी जान पर आई थी, इसलिए मैंने पेड़ पर चढ़ने का सोचा। फिर सुरेश मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं रमेश, तुमने मुझे सलाह दी और मेरी जान बच गई। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता वही होती है जो कठिनाई के समय भी खड़े रहते हैं। सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।